हेलो दोस्तों। तो आज हम मैथ की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। और आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अनुपात और समान अनुपात से। ठीक, अब ये पढ़ना कैसे है, क्या मेरा मेथड रहेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो देख लीजिए। और उसके बाद में सीधे से टॉपिक पे चलेंगे। तो देखिए, मैंने मैथ को क्या किया है कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब वो 3 हिस्से किस तरीके से रहेंगे वो आपको देखने हैं। देखिए, जो पहले तो मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल ही बेसिक मेथड, जो कंप्लीट बेसिक मेथड रहेंगे। इसके पहले बेसिक मेथड आपको सीखने पड़ेंगे और बेसिक मेथड में से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इसमें से यानी कि इसको हम 0 लेवल कह सकते हैं। ठीक है, ये 0 लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इनके बिना आपको आगे के मेथड समझ में नहीं आएंगे। क्लियर आपके? इसके बाद में हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से आना स्टार्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो सरल रहते हैं, सिंपल रहते हैं और आपको एक आध एग्जाम में देखने के लिए भी मिल जाते हैं। इन्हीं से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले ही सिखा दूंगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस मिलेगी वो यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, सिंपल वो भी यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद में फाइनल टच, यानी कि जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसमें वो देखेंगे। और उनके बाद में देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन, उनमें कोई भी आपका रहना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें करना क्या होता है। तो देखिए, वैसे तो आपने अनुपात पढ़ाई है, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। चलो नहीं पढ़ा है तो 10th में तो थोड़ा बहुत पढ़ के आए ही हो, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही अनुपात का कि अनुपात में आपको क्या करना होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अनुपात में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं। वो है पहली कि अनुपात कभी बट्टे में मत रखना। ठीक है, आपको जैसे कि अनुपात दिए जाए तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अनुपात निकालना बता देता हूं। जैसे कि ये एक रुपये रखे हैं 2500 और दूसरी तरफ रुपए रखे हैं 4000। आपको बोला जाए कि आप इनका अनुपात निकाल के बताइए, तो आप अनुपात कैसे निकालोगे? तो सीधे से ये तो अनुपात का क्या होता है, चिन्ह रहता है। ठीक है, आप समान संख्या से इनमें डिवाइड कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। ध्यान रखना, गुणा कर सकते हो अनुपातों में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, काफ़ी वो जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। ध्यान रखना, मैंने इसमें ये हाईलाइट नहीं किया है। आपको क्या पॉइंट याद रखना है, अनुपात में कभी भी जोड़ या घटाव नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन में करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल अनुपात में आप नहीं करते हैं। आप सिर्फ अनुपात में क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। अनुपात में आप क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है कि अनुपात कभी बट्टे में नहीं रखना है। उससे पहले आप अनुपात निकालना सीखिए। जैसे कि ये 2500 है और एक संख्या है वो है 4000। आपको इन दोनों का अनुपात लेना है, तो कैसे लीजिए? अनुपात का मतलब इनको सिंपल छोटी करते जाइए, बस भाग देकर। तो देखिए, मैंने 100 का भाग दिया, 100 का भाग दिया, तो 2 0 इधर, 2 0 इधर कैंसिल। आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। मैंने इसको 5 से कैंसिल किया, ये 5 बार, इसको भी मैं 5 से ही करूंगा। 5 से करूंगा तो ये कितना, 8 बार। आप इसके बाद में देखोगे क्या ये 5 और 8 आगे कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो यही इनके क्या हैं, अनुपात। समझ में आया? लेकिन आप ये देख लीजिए, क्या ये अनुपात बट्टे में है? 5 और 8 नहीं है, तो आपने देखा क्या पॉइंटों में है, नहीं है, तो ये आपका अनुपात कैसा है, सही है। उम्मीद है क्लियर। अब यहाँ पर ये बात देख लीजिए, ये मैंने क्या बोला है कि अनुपात कभी बट्टे में मत रखना। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपको अनुपात दे दिए जाते हैं कि A अनुपात B, मतलब 2 इंसान होंगे, उनके हिस्सों का अनुपात या किसी भी चीज़ का अनुपात आपने थोड़ा बहुत सुना हो कि जैसे कि ये दे दिया पहले का 2/3 अनुपात 4/5, आपको इस तरीके से दे दिए। ठीक है, अब ये अनुपात हैं, तो इसमें A का अनुपात कौन सा है आपको पता ही होगा। जो A का अनुपात आपको नजर आ रहा है, तो A का अनुपात ये पहले वाला हो गया। अब 2 नहीं है, A का अनुपात पूरा है 2/3, और B का अनुपात कौन सा हो गया, ये हो गया 4/5। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अनुपात कभी भी किस में मत रखना, आप बट्टे में मत रखना। अब लेकिन यहाँ पर तो अनुपात किस में आ गए हैं, बट्टे में आ गए, तो आपको ये सिंपल करने पड़ेंगे। अब ये कैसे सिंपल करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे सिंपल करने हैं इनको, तो सिंपल करना देखते हैं। देखिए, आप क्या करना, कभी भी आपको पता है कि गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, तो उससे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेना तो जानते होंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है,
3 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब जिन स्टूडेंट को एलसीएम लेना नहीं आता वो कमेंट में मुझे बता दो, मैं बता दूंगा वापस से, ठीक है। हाँ, तो 3 का आप इसमें भाग देंगे 5 बार, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये कितना बन गया 10। अनुपात की जगह अनुपात लिखेंगे, 5 का इसमें भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे ऊपर कितना बन गया 12। अब इसका आप मतलब जानते होंगे, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब होता है 10/15 भी है और 12/15 भी है। अब ये जो नीचे 15 आ रहा है वो किसके अनुपात में, मतलब किसके लिए है, ए के लिए या बी के लिए, दोनों के लिए। तो हम जानते हैं कि ये जो 15 आता है ये तो दोनों के लिए। अब जब दोनों के लिए आ रहा है तो आप पता है क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ये कैंसिल जब हो जाएगा तो आप इसको सीधे सीधे क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, यानी कि इस पर आपको फोकस नहीं करना है। यानी कि ए और बी का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया 10:12 हो गया। तो ए और बी का अनुपात हो गया वो 10 कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा सिंपल करोगे, यानी कि काटोगे तो कितने से कट रहा है 2 से, तो ये हो गया 5:6। यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वो एक्चुअल में आपको 5 कितना लेके चलना है 6 लेके चलना है, आपको ये वाला अनुपात लेके नहीं चलना है। उम्मीद है इतना समझ में आया क्या करना होता है, ठीक है। जब भी आपको बट्टे में अनुपात दे दिया जाए तो आपको इस तरीके से हल करना है। इसके सवाल बहुत सारे हैं आगे, ये तो सिर्फ बेसिक है इसलिए मैंने आपको बस बताया है, ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करना है आपको, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ कर रखना है। आप सोचो कि सर सवाल कैसे आएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अनुपात कभी किस में मत रखना, पॉइंट में मत रखना। जैसे कि आपको अनुपात दे दिया जाए A/B बराबर दे दिया गया यहाँ पर 4.5 पहले वाले का, दूसरे वाले का दे दिया गया आपको अनुपात में जैसे कि 6.5, ठीक है। ये आपको अनुपात दे दिया, मैंने अभी सिंपल ले लिए हैं, मैं आपको भी और बताता हूँ इसमें थोड़ा सा और लेवल पे। तो देखिए ये अनुपात है, अब ये दोनों किस में दे दिए, ये भी पॉइंट में दे दिया, ये भी पॉइंट में दे दिया। तो आपको ये पॉइंट में नहीं रखने हैं, आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो या भाग कर सकते हो। तो देखो इसमें 2 मेथड हैं, यहाँ पर संख्या में पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, यहाँ भी कितने के बाद है 1 के बाद। तो आप सीधा सीधा पॉइंट से पॉइंट क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये मेथड समझ में आया आपको। अब ये वाला मेथड नहीं समझ में आया तो फिर आप क्या करोगे, तो वो दूसरा देख लीजिए। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कितना था 4.5 था, ठीक है। तो दूसरे में आप क्या करोगे, अब पॉइंट हटाने के लिए आप सीधा से इसमें भी भाग मत दीजिए। मतलब यहाँ पे तो मैंने क्या बताया कि 2 का भाग दे के ये निकाला, अब यहाँ पे भाग मत दीजिए, पहले आप गुणा कर लीजिए। यहाँ भी 10 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 10 का गुणा कर दीजिए। यहाँ 10 का गुणा करोगे ये कितने बन गए 45, यहाँ पर गुणा करोगे ये कितने बन गए 65, ठीक है। अब आप इनमें भाग दे लीजिए, 5 का आप भाग दोगे तो यहाँ 9 बार और यहाँ दोगे तो कितनी बार 13, यानी कि इनका जो अनुपात आया वो कितना आ गया 9:13 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया। लेकिन आपको ये गुणा की जगह पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ज़्यादातर कि यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है, तो आप सीधे सीधे से क्या कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। लेकिन बात आती है कि सर जब भी पॉइंट अगर बराबर में ना दिए जाए तो, मतलब कम ज़्यादा दिए जाएँ तो जैसे कि मैंने लिखा है A/B का है, जैसे कि 4 पॉइंट जैसे 5 लिख दिया इसका तो, और दूसरे B का लिख दिया मैंने जैसे 6.25, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट 1 के बाद है और यहाँ पर पॉइंट देखा वो कितने के बाद है 2 के बाद है। अब इसको आप क्या करोगे, तो इसके मैं आपको काफ़ी सारे तरीके बता देता हूँ। आप क्या करें, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंटों को देखिए, मैक्सिमम पॉइंट कितने तक है, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर कितने तक है 2 पॉइंट तक है, यहाँ पर कितने तक है 1 तक है, तो मैक्सिमम 2 तक है। तो आप 2 के लिए आप कितनी संख्या को कैलकुलेट करोगे, यानी कि 100, यानी कि 2 0, यानी कि आप इसमें गुणा करेंगे 4.5 में कितने का गुणा करेंगे 100 का, यहाँ भी कितने का गुणा करेंगे 100 का। यहाँ पर गुणा कर लीजिए, सीधे से आप गुणा करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, गुणा करने के पर 450, और यहाँ पर गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 625। पॉइंट हट गए। इसके बाद की कैलकुलेशन आप जानते हो कि आपको किस तरीके से यहाँ पर हल करना है, ठीक है। आप 25 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे 5 से डिवाइड कर लीजिए, आगे तो आपकी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, मैंने आपको इतना सारा बता दिया। उम्मीद है समझ में आया। इसके बाद में अगर आप ये वाला मेथड नहीं अपनाना चाह रहे हो कि आपको सोच रहे हो कि सर इतना गुणा वगैरह करने पड़ेंगे, तो आप गुणा भी मत कीजिए, और भी मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। तो देखिए इसमें आपको दूसरे मेथड में क्या करना है, ये जैसे कि संख्या दी थी 6.25, ठीक है। आप ये 4.5 था, आप यहाँ से पॉइंट उठाइए, तो पॉइंट उठाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ गया, यानी कि 10 हो गए अनुपात में। यहाँ लिख लीजिए ये 6.25 था, यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे। इतना समझ में आया। इसके बाद आप इनका दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 100, 10 का यहाँ पे भाग दोगे, 10 बार ऊपर करोगे कितना आगे 450, नीचे करोगे तो कितना आगे 625। उम्मीद है ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपको तीसरा मेथड में बताता हूँ। तीसरे मेथड में देखिए जैसे कि ये
4.5 है, इसमें कितना है 6.25 है। तो अगर इसमें देखो पॉइंट में कितने तक संख्या है 2 तक, इसमें कितने तक है 1 तक, तो आप दोनों में बराबर बराबर बना लो। तो देखो इसमें तो 6.25 है तो इससे तो 6.25 रहने ही दो, इसको भी बराबर बनाते हैं। बराबर कैसे बनाएंगे, इसको क्या हम 4.50 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट तक, यानी कि पॉइंट के बाद में उधर 0 बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इस तरीके से बराबर कर लिए। अब इस तरीके से बराबर कर ली तो अब क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल देके और फिर से वही आ गया 450 और 625। आगे का आप हल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया कि आपको इसमें करना क्या होता है। क्लियर, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा तरीके हैं। अभी अपने यहाँ के बाद में आएंगे कहाँ पर, सवालों के ऊपर आएंगे। सवाल देखेंगे सवाल किस तरीके से आते हैं, छोटे छोटे सवालों पर बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। जैसे देखिए ये मैंने आपको पहला सवाल दिया है, सवाल पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सवाल क्या कहता है, देखो ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात दे दिया 2:3, बी सी का दे दिया 4:5। तो आपको पूछा है ए बी सी तीनों का अनुपात बता दीजिए। तो पहले तो मैं आपको इन अनुपातों का थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ कि मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें कंडीशन होती हैं अनुपातों को, अगर और अपन डिटेल में देखें तो एक तरह की क्या है, कंडीशंस हैं। ठीक है, कंडीशंस कैसे हैं, वो कंडीशंस पे ध्यान देंगे। ये कंडीशन में कह रहा है इन दो भाई हैं, मान लो ए और बी भाई हैं और ये बी सी भी भाई हैं। अब ये तीनों आपस में कौन हो गए, भाई हो गए। लेकिन बी ने क्या किया, बी दोनों में आ रहा है तो बी पे फोकस करते हैं। बी ने क्या किया, ए से डील करी। बी ने क्या किया, ए से डील करी कि बी ने बोला कि अगर मैं 3 रुपये लूँगा, जैसे पापा से पैसे ले रहे हैं कि मैं 3 रुपये लूँगा तो मैं तुझे 2 रुपये लेने दूंगा पापा से। तो उसने की ठीक है भाई, ये डील हो गई। अब यहाँ पर बी ने क्या की कि अगर मैंने 4 रुपये लिए तो सी को बोला कि तू 5 ले लेना। ठीक है, अब हिसाब की बात आई कि ये तो एक छोटा हिसाब है, कंडीशन है कि अगर 4 लिए तो ये कितने ले लेगा, 5। और बाई चांस इसने 4 की जगह पर 8 ले लिए तो भैया ये भी तो डबल करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि ये 10 करेगा। और जब इसने 8 लिए तो उस हिसाब से ए कितने लेगा, क्योंकि ए की बात तो इसके 3 के हिसाब से हुई थी ना, अब इसके 8 के हिसाब से कितनी बैठेगी ये हमको करना है। तो यानी कि तीनों का एक हिसाब एक ही लाइन में सेट करना है कि इसको कितने दे दो, इसको कितने दे दो, इसको कितने दे दो, कि इन दोनों की भी बात यहाँ पर बनी रहे और इन दोनों की भी बात बनी रहे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। अब सीधे से सवाल को कैलकुलेशन में देखते हैं कि अगर इनको एक ही लाइन में लगाना है तो आपको कैसे लगाना है। ठीक है, मेथड तो यहाँ पे कई सारे हैं लेकिन मैं यहाँ पे सीधे से बात करेंगे। तो सिंपल से मेथड की मैं बता देता हूँ। पहले तो देखो डायरेक्ट मेथड देख लो। डायरेक्ट मेथड कैसे, एक ही लाइन में आपको करना है, यानी कि पेन कॉपी ज़्यादा चलाने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो आप पहले तो ये देखो दोनों में कॉमन कौन है। तो आपने देखा बी है इधर भी, बी इधर भी है, तो बी के अनुपात पे बात करते हैं। तो इधर बी का अनुपात 3 है, बी का अनुपात इधर कितना है 4 है। तो ना तो बी 3 पे सेट हो पाएगा ना 4 पे हो पाएगा। तो बी का ऐसा सेट कीजिए आप, जो बी की जो संख्या दी है 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आती हूँ। तो बताइए 3 और 4 के पहाड़े में कितनी आती है, तो आपने देखा कि 12 आती है। तो बी का तो फिक्स हो गया कि बी कितने लेने वाला है, 12 लेने वाला है। 12 रुपये का हिसाब में चलेगा, या तो 12 लेगा, 12 24 36 मतलब ऐसे लेगा उसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जब बी का हो गया तो अब बात आती है ए की। तो देखो ए से इसने कंडीशन क्या बनाई थी कि अगर मैं बी ने बोला था कि मैं 3 रुपये लूंगा तो तुझे कितने रुपए लेने दूंगा, 2 रुपये लेने दूंगा। लेकिन बी ने तो कितने ले लिए, 12 ले लिए, यानी कि कितने गुना ले लिए भैया इसके, इसने ले लिए 4 गुना। तो ए बोलेगा मैं भी तो 4 गुना लूंगा, तो उसने कि ले ले 4 गुना। अब 4 गुना लेगा तो 2 के 4 गुना कितने हो गए हैं, 8 हो गए। तो उम्मीद समझ में आया। ये तो हो गया ए और बी का। अब यहाँ पर आती है बी और सी में बात। बी और सी में तो देखो सी से इसकी डील क्या थी कि मैं तो ये 4 लूंगा तो तुझे मैं 5 लेने दूंगा, या 5 तू ले लेना। ठीक है, लेकिन इसने बी ने तो क्या किया कि 4 की जगह पर कितने ले लिख के बैठ गया, 12 लेके बैठ गया, यानी कि कितने गुना। मैंने आपको पहले ही बोला था अनुपात में क्या चलता है, गुणा चलता है, या फिर क्या चलता है, भाग चलता है। जोड़ घटाव की बात ही मत करना कि सर यहाँ पे तो 4 थे इसने तो 12 ले ली तो 8 बढ़ गए, इसके भी 8 बढ़ा के 13 कर दो ना, बिल्कुल नहीं भैया। सिर्फ केस पे फोकस करना है हमें, इसके किस पे फोकस करना है, ओनली इसके गुणा पे फोकस करना है। तो देखो 4 से इसने कर लिए 12, तो ये कितने गुना कर दी इसने, 3 गुना। तो तुम भी इसके 5 के कितने गुना कर दीजिए, 3 गुना। तो 3 गुना करोगे तो कितने आ गए, 15 आ गए। उम्मीद है इतना समझ में आया। तो इन तीनों का जो अनुपात लग के आ गया एक ही लाइन में, बिना पेन कॉपी के आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट आंसर ही तो लिखा है, ओके कुछ किया तो नहीं है। आप भी डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो। अब बात आती है कि नहीं सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो डिटेल में देखो ए का अनुपात के, हाँ पहले तो ये देख लो जो कॉमन है उसको कहाँ लिखना है, एकदम बीच में। ठीक है, जो कॉमन है उसको बीच में लिखना है अगर बेसिक मेथड जानना है। तो मैंने बी लिख लिया बीच में। अब इनके अनुपातों को क्रम से लिख लीजिए। ए का कितना था 2,
बी का कितना था 3, मैंने लिख लिया, ये तो ए बी के हो गए। फिर बी सी की बात करें तो 4 और 5, यानी कि बी का की 4, तो कहाँ लिखूँ, तो अगली लाइन में यहाँ लिख देना और यहाँ पे लिख देना 4 के बगल में 5। उम्मीद है लिखना सीख गए और इस तरीके से लाइन खींच लेना, यहाँ पर जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करना, जैसे कि ये 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, इस ये वाली जगह एक खाली रह गई और एक जगह ये भी खाली रह गई, यहाँ पर अभी 2 जगह खाली हैं। इन 2 जगह पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है वो आपको देखना है। तो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस पर कब्जा कौन करेगा, इसका पड़ोसी कर लेगा। पड़ोसी करेगा तो यहाँ कितना अंक आने वाला है 3। अब ये 4 है, 4 के पड़ोस की जगह खाली है तो इसका पड़ोसी कब्जा कर लेगा, यानी कि कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। इसके बाद में आपको इनका अनुपात कैसे बनाना है, इन दोनों का क्या कर लीजिए गुणा, तो कितने आ गए 8। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितने आ गए 12। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितने आ गए 15। यही इनके क्या हो गए फाइनल अनुपात। बस ये देख लीजिए क्या ये किसी संख्या से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपने देखा कि कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन कैसे करना है, मैंने आपको 2 या 3 तरीके बता दिए इसके कैसे कैसे करना है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगले सवाल में क्या करना है, एक की जगह पर यहाँ पर मैंने आपको कितने कितने सारे दे दिए, यानी कि ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात और सी डी का अनुपात आपको दे दिया। अब आपको ये करना है तो आप कैसे करोगे, इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, चाहो तो आप देखो 2 तरीके हैं, आप बी और सी का एक साथ में निकाल लो, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी का पहले निकाल लो, फिर ए बी सी का आ जाए तो उसमें सी डी को ऐड कर दो, या फिर ए बी सी डी का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोनों तरीके से आपको कैसे निकालना है ना। तो मैं तो पहले आपको जो बताऊँगा, आप क्या करें, इससे और इसे दोनों को कंबाइंड कर लीजिए। इस पर थोड़ी बाद में आते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो पहले तो नामकरण बता दीजिए, नाम क्या आएगा। तो देखो ए बी और सी आएंगे। अब इनमें कॉमन कौन है, बी, तो बी तो आएगा बीच में, मैं इस पर बाद में जाऊँगा। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ ए बी और कौन निकाल रहा हूँ सी। तो कैसे निकालूंगा, एक तो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या कहता है, मैं डायरेक्ट मेथड एक बार आपको रिवाइज करा दूं, इस पे मैं बाद में फोकस करूंगा। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो b कॉमन है, b के यहाँ पर 3 है और b के यहाँ पर 4 है, तो दोनों के पाड़े में कौन आ रहा है कॉमन, 12 आ रहा है। सबसे छोटी पे बात करते हैं, तो ये 3 का कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो 2 का भी 4 गुना कितना बैठ गया, 8 बैठ गया। इतना समझ में आया। ये 4 था, इसका 4 से ये 12, यानी कि 3 गुना, तो इसके भी कितने बैठ गए, 15 बैठ गए। इतनी आपको बात समझ में आ गई। तो ये मैंने सीधा सीधा ए बी और किसका निकाल लिया, सी का निकाल लिया। अब डिटेल में निकालना चाहो तो डिटेल में भी निकाल सकते हो, आपको पता है कैसे निकालना, पिछले सवाल में यही डाटा था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें सी डी को और ऐड करना है। देखो ये वाला तो निकल गया, अब देखो सी डी को ऐड करना है, तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है। अब मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगा, ऊपर वालों पे, इस पे ध्यान दूंगा, ये जो मेरा निकल के आया है इस पे। ठीक है, इस पे ध्यान दूंगा। तो ए बी सी तो है ही, और ये यहाँ पर आ गया सी डी, यानी कि कौन कॉमन है, सी कॉमन है, यानी कि सी लास्ट में होना चाहिए। अब डी और लिख देता हूँ, तो मैंने डी लिख दिया। अब देखो इनमें क्या अनुपात है, इसका 1 है और इसका कितना है, 2 है। लिख देंगे ऐसे। पड़ोसी कब्जा करेगा, यहाँ 15 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, बस इनका गुणा कर लीजिए। 8, ये हो गए 12, ये हो गए 15 और ये कितने हो गए 30। अब बताइए क्या ये किसी संख्या से कट रहे हैं, आपने देखा किसी से नहीं कट रहे, तो यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहले ए बी सी का निकाल लो, फिर सी डी का निकाल लो। सी डी का कैसे निकालना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन डायरेक्ट ए बी सी डी का भी कैसे निकालना है, मैं आपको डायरेक्ट उसमें बताता हूँ। हाँ, डायरेक्ट मेथड कैसे करना है, यानी कि ए बी सी डी का आपको तो सबका एक साथ में निकालना हो, तो एक साथ में कैसे निकालना है। तो देखो ए का अनुपात है, ए का अनुपात कितना है, 2 लिख लिया। बी का कितना है, 3। फिर अगली लाइन में लिखेंगे बी का कितना है, 4, सी का कितना है, 5। ठीक है, फिर सी का कितना है, 1 और डी का कितना है, 2। इस तरीके से आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो पहली लाइन से यहाँ पर देखो, ए बी सी डी चारों का मुझे एक साथ निकालना है, तो इसमें तो सिर्फ ए और बी है, तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी की जगह खाली है, डी की जगह खाली है। ठीक है, इसमें ओनली कौन है, बी सी। तो देखो ए की जगह तो खाली हो गई, बी और सी लिख दिया और डी की जगह खाली हो गई। इसमें कौन है, सी डी। तो सी डी मैंने लिख दिए ए की जगह और बी की जगह मैंने खाली हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो खाली जगह है तो आपको पता है कि कौन कब्जा करने वाला है। तो देखो ये 3 है, तो यहाँ भी आप 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ कौन लिख दीजिए, 4 लिख दो। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। बस गुणा कर लीजिए, कितने आ गए, ये 8 आ गए, ये कितने आ गए, 12 आ गए, ये 15 आ गए और ये कितने आ गए, यहाँ पे 30 आ गए। देखिए वही आंसर आया है कि अलग आया है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। डायरेक्ट एक लाइन में करो, ज़्यादा और मेथडों पे जाओगे और भी सारे मेथड हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि और ज़्यादा उल्टे सीधे मेथडों पे जाओ। ठीक है, मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। क्लियर। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में जैसे कि यही दिया है, देखो पहले वाले सवाल की तरह है लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक बन रही है। मैं उस ट्रिक को बताता हूँ। पहले तो डायरेक्ट कैसे करना है, तो देखो कॉमन बताइए, कॉमन कौन है इसमें। तो आपने कॉमन देखा यहाँ तो b है और b यहाँ पर कॉमन है, तो b का सीधा सीधा सा देखो, b का अनुपात यहाँ कितना है 3 और b का अनुपात यहाँ कितना है 9। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आ रही हो। तो आप जानते हो कि 9 खुद ही एक ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती है और 9 के पहाड़े में भी आती है। तो 3 के में भी आती है, 9 के में भी आती है, तो सीधा सा है 9 ही आती है। अब 9 आती है तो इस पर कोई छेड़छाड़ी हुई क्या, इस वाले पर 9 वाले पर नहीं हुई। तो जो b और c का अनुपात रहेगा वो तो कितना रहेगा 9 और 10 रहेगा। तो b का तो कितना रहेगा 9 और c का कितना रहेगा 10, यानी कि इतना समझ में आ रहा है। यानी कि आप कह लो तो ये 9 b की जो व्यवस्था बैठी है वो 9 पर बैठी है, यानी कि दोनों के पहाड़े में 9 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 9 का तो 9 कितने गुना है, कोई गुना नहीं है, एक गुना है, तो यानी कि कोई गुणा फड़ा करना ही नहीं है, यानी कि c का भी 10 का कितना रहेगा 10 रहेगा। लेकिन बात आती है किस पे, अब a पे। तो देखो a और b की कंडीशन क्या थी, b ने क्या बोला कि मैं तो भाई 3 लूंगा तो तुझे 2 रुपए लेने दूंगा, लेकिन यहाँ पर b तो कितने ले बैठा 9 ले बैठा। तो ये मत देखना कितने ज़्यादा है +6 ना, +6 वाला गलत हो जाएगा। कितने गुना है 3 गुना, तो 3 गुना कर दी इसने। तो आप a का हिस्सा भी 3 गुना कर दो, कितने आ गए 6। उम्मीद है समझ में आ गया। एक ही लाइन में, दूसरी लाइन की ज़रूरत नहीं है आपको करने की। ठीक है, दूसरी लाइन की करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी लाइन से करते हो तो देखिए क्या होगा, थोड़ा सा और कठिन बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ कितने लिख दो 10, यही तो बताया था। अब आप सीधा सा देखो, यहाँ भी मैं आपको पहले 2 मेथड बता देता हूँ। 2 मेथड क्या बताने हैं, कॉमन कौन है बताओ इनमें। तो आपने देखा b, अब b में देखो ये तो 3 है और यहाँ कितना है 9। तो ये जब 3 है और ये 9 है तो 3 के पहाड़े में 9 आते हैं कि नहीं आते, तो आपने कि देख आते हैं। तो इनको तो आपको इक्वल बनाना है। तो इक्वल कैसे बनाना है, तो देखो नीचे की लाइन में तो 9 है ही, ऊपर की लाइन में 9 बनाने के लिए ऊपर की लाइन को कितने से गुणा कर दो 3 से। लेकिन ध्यान रखना कि गुणा अकेले 1 से नहीं करते हैं, पूरे से करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे से जब 3 का गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। जब आप इनको काट के देखोगे तो वापस 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपने इस अकेले से कर दिया, ये तो हो गए 9, ये हो गए 2, तो अनुपात ही बदल जाएगा, यानी कि सवाल ही गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करते हैं। तो ध्यान में रखना कि दोनों से करते हैं। इसलिए तो जो 3 का गुणा कर रहे हैं ऊपर, तो ऊपर पूरी लाइन से करेंगे। तो पूरी लाइन से करोगे तो ये तो 6, ये कितने 9, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको सीधा उतार दो, कितने हो गए 10। ठीक है, लेकिन जो मैंने इससे पहले मेथड बताया था वो क्या बताया था, कब्जा कर लो 3, यहाँ कब्जा कर लो 9, कितने हो गए 18, ये हो गए 27, ये कितने हो गए 30। लेकिन अभी देखो ये सिंपल नहीं है, अभी ये कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। तो आप 3 से इनमें डिवाइड करोगे तो ये 6 आ गए, ये 9 आ गए, ये कितने आ गए 10, तब जाके ये आंसर आया। तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ये मेथड आपका, थोड़ा सा क्या हो गया, लॉन्ग हो चुका है। इसलिए मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे करोगे, समझ में आया था या नहीं आया था, मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो देख लीजिए वापस में आपको कैसे करना है ना। जैसे कि ये b है और यहाँ भी b है, दोनों कॉमन है। अब b का आप सीधा सा अनुपात देख लो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 9। ये देखो क्या ये दोनों एक ही पहाड़े में कोई संख्या बन सकती है। तो आपने देखा कि 3 और 9 के पहाड़े में जो कॉमन आती है, सबसे छोटी पे बात किया करो। ठीक है, छोटी संख्या कौन सी कॉमन आती है, तो 9 आती है। तो आपने देखा ये तो 9 खुद ही लिखा है, यानी कि इस लाइन में मुझे कुछ नहीं करना। तो इसका तो 9 रहेगा और इसका कितना रहेगा 10 रहेगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो 3 है और ये कितना है 9, तो दोनों के पहाड़े में 9 आती है। तो b का तो कितना रहेगा 9 रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि c का भी 10 रहेगा, यानी कि ये वाले तो सेट हैं। अब इसको देखो तो ये 3 गुना कर दिया, तो इसको भी आप 3 गुना कर दो तो कितने आ गए 6 आ गए, यानी कि 6:9:10। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, सरल है, यानी कि 6:9 कितने हो गए 10। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन आगे अगले सवाल की तरफ में। अगला सवाल क्या कहता है, देखो अब फिर से वही आपको 4 लगाने के लिए आ गए हैं। ये थोड़ा सा आगे खिसक गया, ये तो करा दिया ना। ठीक है, तो ये 4 लगाने के लिए आ गए हैं। अब चारों को कैसे लगाना है तो देख लीजिए। देखो मैं पहले तो इन दोनों की बात कर लेता हूँ फटाफट, इन दोनों की बात कर लो पहले, तो चाहो तो आप इन दोनों की बात कर लो। अब देखो चलो मुझे ये थोड़ा सा जल्दी दिखा, मुझे यहाँ भी 7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं तो यहाँ पर B, C और यहाँ C, D, तो कौन कॉमन है, यहाँ C कॉमन है, यहाँ भी C कॉमन है। अब C का अनुपात देखो यहाँ पर कितना है
7 है, और यहाँ भी सी का अनुपात कितना है 7 है। यानी कि जब कॉमन में बराबर ही है तो कोई बात ही नहीं करनी है, यानी कि ये दोनों चेंज होंगे तो एक साथ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं इनके नाम बनाऊं तो बी बनेगा, सी बनेगा और डी बनेगा। अभी पहले वाले को मैंने छोड़ दिया, उसके भी थ्रू बता देता हूं। तो आपको इसमें कॉमन कौन है, सी। अब सी का साथ साथ दोनों जगह तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही उतार दो, 6 7 और कितने 8। लॉन्ग वाला मेथड लगाओगे तब भी लास्ट में यही आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। तो देखो इनमें कौन कॉमन है, बी कॉमन है। अब बी की बात करो तो बी का यहाँ पर बताओ आपको कितना मिल गया, बी का मिल गया आपको 6, और स्टार्टिंग की लाइन में चेक करोगे तो बी का कितना है 3। अब आप देखोगे कि ये तो इसका दुगना है, यानी कि कौन से पाड़े में आ रहे हैं भैया, 3 के पाड़े में आता ही है 6, तो इसमें तो आपको 6 मिल ही रहा है, तो इसमें तो बदलाव करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो बी का तो 6 उतार दो, सी का 7 उतार दो, डी का 8 उतार दो। अब आया ए बी वाला, ए बी का ये तो भैया 3 है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो डबल कर दिया, तो आप 2 का भी डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि यही आपका डायरेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, खत्म हो गया सवाल, बस इतना ही था। चाहो तो आप इन दोनों से ट्राई कर लो पहले। तो आपने इन दोनों से ट्राई किया तो इन दोनों में कौन कॉमन है, तो आपने देखा भैया बी कॉमन है। बी के पाड़े में देखो यहाँ 6, मतलब बी के लिए कौन सा है यहाँ 6, और बी के लिए यहाँ कितना है 3। जो इनके पाड़े में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसको तो बदलाव करना ही नहीं है। यानी कि यहाँ तो 6 लिखा रहने दो, यहाँ 7 लिखा रहने दो, लेकिन इसको डबल कर दिया जाए तो इसको भी डबल कर दिया जाएगा, यानी कि ये हो गए। अब इसकी बात करें तो यहाँ से 7 आएगा। अब देखो यहाँ पे सी का पहले से ही 7 है, इसमें भी 7 है, तो कोई बदलाव ही नहीं करना है इस वाली लाइन में। यानी कि डी का कितना उतार दो, डायरेक्ट 8 उतार दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और होता तो जो आपको मेथड मैंने बताया उससे फॉलो होता, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझ में आ गया। ठीक है, शॉर्ट था। चलो अगले सवाल की तरफ में बढ़ेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये आपको दिया है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपको एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा। आपको दिया है ए और बी का जो अनुपात है वो 4:9 दिया है। आपको पूछा है इनके वर्ग अनुपात, यानी कि इसको संधि विच्छेद कर लो, वर्गानुपात पूछा है। वर्गानुपात यानी कि वर्ग और अनुपात, यानी कि आपको इनके वर्ग करने हैं और उनका अनुपात बताना है। यानी कि ए का वर्ग ए स्क्वायर अनुपात बी का वर्ग बी स्क्वायर, ऐसे बताना है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता जाता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको वर्ग अनुपात समझ में आया, चाहे लिख देता हूँ। चलो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये इसका क्या कहलाएगा, वर्ग अनुपात। तो ए का स्क्वायर कर दीजिए आप। ए का स्क्वायर करोगे तो 4 का कितना हो गया 16, और 9 का कितना हो गया, यहाँ पर 9 का हो गया 81। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ वर्ग अनुपात। इसको देखो घना अनुपात, यानी कि घन प्लस अनुपात, तो इसका घन कर लीजिए। घन क्या होता है, ए क्यू अनुपात बी क्यू। तो 4 का तो कितना हो गया 64 अनुपात 729। ठीक है, 729 ये हो गया। तीसरा कहता है वर्गमूल अनुपात, यानी कि वर्गमूल ले लो, तो यानी कि वर्गमूल √a और √b इनका अनुपात लेना है। तो √a कितना हो गया 2 और b कितना हो गया 3। उम्मीद है समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है, आप कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा समझने वाला पॉइंट है ही नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। देखो अगली स्लाइड में जो आपको पूछा है वो क्या पूछा है, घनमूलानुपात, यानी कि पहले आपको घनमूल लेना है। घनमूल यानी कि a का घनमूल, इस तरीके से सिंबल होगा a का घनमूल, और यहाँ पर किसका लेना है फिर b का घनमूल लेना है। आप घनमूल तो लेना जानते हो, सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, बट आपको सिंबल मैंने बता दिया, सीधा सा घनमूल ले लो। 27 का घनमूल लोगे कितना आता है 3, 8 का लोगे तो कितना आता है 2। तो ये हुआ इस सवाल का आंसर। ठीक है, सरल है, कॉन्सेप्ट है, ओके, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे देखेंगे। अगली स्लाइड देखें। अगली स्लाइड में देखो ये कहता है, अब यहाँ से आपको ये बराबर के चिन्ह के साथ में ये वीडियो आपको दे दी गई है, मतलब ये सवाल दे दिया है 4a = 5b और a/3 = b/2। तो यहाँ पे आपको जो अनुपात बताना है a अनुपात b और यहाँ भी a अनुपात b। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, मैं आपको डायरेक्ट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट से पहले थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। आपको मैं पूछूं कि a अनुपात b बराबर, मैंने लिखा जैसे 2:3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a अनुपात b को a/2 = 2/3। तो देखो a का अनुपात हो गया 2, b का हो गया 3। आप इतना तो जानते ही हो। ठीक है, नहीं जानते तो यहाँ पे सीख लो, सीख गए आप। ठीक है, यानी कि अनुपात को हम काय में लिखा सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं। अब बट्टे में लिख सकते हैं तो जो जिसके सामने आ रहा है वही उसका क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब देखो इसमें क्या दिया है, पहले सवाल में देखो, अगर किसी ने ये किया कि सर 4a दिया है, यहाँ 5b दिया है, तो a का अनुपात हो गया 4 और b का कितना हो गया 5। तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होता है, आपने गलत कर दिया इसका मतलब। ठीक है, कैसे करना होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ।
देखो पहले मेथड बताऊंगा, फिर आपको सीधा सा शॉर्ट में बता दूंगा कैसे करना है, क्योंकि मेथड जानना जरूरी है। तो हमें तो A अनुपात B निकालना है, यानी कि हमको जो निकालना है वो निकालना है A बटे में B। तो मैं तो बस इस पे फोकस करूंगा कि A बटे B कैसे निकाला जाए। तो देखो B को मैं इधर ले जाता हूं, तो इधर B 5 के गुणा में है, तो इधर काय में जाएगा, भाग में, तो इधर हो जाएगा 4A बटे में B बराबर ऊपर कौन बच गया, 5। इतना समझ में आया। अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा कि ये जो 4 है इधर गुणा में आ रहा है, तो इधर काय में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो मैं यहाँ से तो इसको हटा देता हूँ, इधर चला गया ये भाग में। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई। अगर थोड़ी जल्दी हो गई है तो आप वीडियो को यहाँ से वापस देख लो, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या किया है। ठीक है, तो ये इसमें A का अनुपात कितना हुआ, 5, और B का कितना हुआ, 4, यानी कि A का हो गया 5 और B का कितना होगा, 4। आपको समझ में आया ये सवाल कैसे किया मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट कैसे निकालना है, देखो A का अनुपात बेटा कौन, 5, और B का कौन बेटा इसमें 4। क्लियर, इस तरीके से है, यानी कि जो जिसके गुणा में लिखा है, यानी कि A के गुणा में लिखा है 4, वो उसका अनुपात नहीं निकला, उल्टा वाला निकला। तो आप ध्यान रखना, जब भी कभी भी बराबर वाला चिन्ह आ जाए और ऐसे गुणा में संख्या दी है, तो डायरेक्ट अनुपात कैसे निकालना है, A का कौन बताना है, जो दूसरे के गुणा में दिया होगा वही उसका अनुपात है। तो A जो है, A के दूसरा कौन दिया है गुणा में, 5 दिया है, यानी कि B के गुणा में कौन है, 5, यानी कि किसी और का गुणांक जो होगा वो इसका A का अनुपात हो गया। B का कौन हो गया, तो B के गुणांक को तो छोड़ दो, कोई और गुणांक कौन है, 4, तो B का कौन हो गया, 4 हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ये तो और भी सरल है। देखो B को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ तो कौन हो जाएगा, A बटे B, और 3 को मैं इधर ले जाऊंगा, बजगुणा तो आप जानते हो, तो इधर वो कौन हो गया, 3 बटे 2, यानी कि A का अनुपात कौन आया, 3, और B का कौन आया, 2। अब ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें तो क्या हुआ, A के नीचे कौन आ रहा है, 3, तो A का अनुपात कौन है, 3, B के नीचे कौन आ रहा है, 2, तो B का अनुपात कौन है, 2। अब इसमें डायरेक्ट सीख लीजिए, डायरेक्ट क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट में देख लीजिए। दो तरीके की संख्या दी जाएंगी, या तो उसके गुणा में दे दिया जाएगा या उसके किस में, भाग में दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर जो उसके भाग में दिया है वो तो उसका अनुपात होता है, यानी कि A का अनुपात कौन है, 3, तो A का अनुपात यहाँ पर 3, B के बटे में कौन है, 2, तो B का अनुपात कौन, 2। लेकिन यहाँ पर A के गुणा में कौन है, 4, तो वो उसका गुणा में जो दिया है वो उसका अनुपात नहीं, कोई और जो बच गया वो होगा। तो बचा कौन, 5, तो 5 हो गया इसका। ठीक है, या उल्टा कर दिया करो, तो B का कौन हो गया, 4, तो B का कौन हो गया, 4 हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद के भी काफ़ी सारे सवाल हैं, उनको देखते हैं। अब समझ में आ गया, उल्टा कर देने का है ना, और जो बटे में दिया है उसको सीधा सीधा रखने का। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या कहता है। देखो इसमें देखो, ये आपको 3 में आ गया। अभी कहोगे इसकी सर वो सवाल तो 2 में था, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 3 वाला कैसे करें। तो देखो 3 वाले में यहाँ बराबर का निशान है ना, पहले सी को कर लो, ये काय में आ रहा है, बटे में आ रहा है, तो जो जिसके बटे में आ रहा है वही उसका अनुपात है। तो A का अनुपात कितना हो गया इस सवाल में, 3, B का कितना हो गया, 2, और C का कितना हो गया, 5। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो। उम्मीद है इतना समझ में आया। अब बात आती है इसकी, अब बात करेंगे क्या A का अनुपात क्या 4 होगा, नहीं होगा। B का अनुपात क्या 5 होगा, नहीं होगा। क्या C का अनुपात 3 होगा, नहीं होगा। ये नहीं होंगे। ठीक है, अब ये नहीं होंगे तो इसके अनुपात क्या होंगे, उन पे अपन फोकस करते हैं, उनमें देख लीजिए। तो मैंने बताया कि A के गुणांक में कौन है, 4, तो उसको तो छोड़ दो, जो बच गए बाकी के गुणांक ले लो। तो A के अलावा कौन बच गया, 5 बच गया और 3 बच गया, यानी कि B का गुणांक और C का गुणांक। तो इन दोनों को ले लो A के लिए, तो इन दोनों को लेंगे तो जोड़ते नहीं है, गुणा करते हैं, तो गुणा करके ले लो, ये कौन हो गए, 15। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये तो किसके लिए हुआ, A के लिए। अब बात करते हैं B के लिए। तो B के लिए क्या करेंगे, जो B का गुणांक है उसको तो रख लो या हटा दो उसको, तो देखो ही मत, बाकी का ले लो। A का कितना है, 4, और इसका कितना है, 3, दोनों का गुणांक करके ले लो, तो कितने आ गए यहाँ पे, 12 आ गए। इतना समझ में आया। अगली बार जो हमें लेना है वो किसका लेना है, C का। तो C के लिए गुणा में कौन है, 3, उसको तो रख लो, बाकी के ये बच गए, दोनों को ले लो, गुणा करके कितने आ गए, 20। यही इनका फाइनल क्या हो गया, अनुपात हो गया। तो आपको डायरेक्ट निकालना आ गया, A, B और C का अनुपात निकालना आ गया। समझ में आया। इसका बेसिक मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया मेथड पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको डिटेल वाला मेथड तो लेकिन बताना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया। ठीक है, सरल सा मेथड है ना। नहीं समझ में आया, वीडियो द्वारा देख लो, समझ में आ जाएगा वापस। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस वाले को सिंपल करता हूँ।
आप ये वाला तो जानते हो, जो जिसके नीचे है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें कैसे करना है तो वो देख लो कि ये वाला है, क्या मैं इसको 4a को 1a/1/4 क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? आप सोच के देखो, जब इसको सिंपल करते हो तो 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, बराबर। b इसको 1 क्या लिख सकता हूँ 5, c इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3, आप इतना जानते हो। अब क्या मैंने क्या बोला, जो जिसके नीचे है वो उसका अनुपात, तो a का अनुपात इसमें से कौन हो गया 1/4, 1/5 और 1/3, लेकिन आपको बोला था बट्टे में नहीं छोड़ते, इसलिए इनका क्या ले लो एलसीएम, इतना तो आप जानते हो। तो इसका कितना आ गया 60, 4 का आप इसमें डिवाइड करोगे 15, 5 का करोगे तो 5 का 12 और 3 का करोगे तो कितने हो गए 20, ठीक है। ये आपका फिर से वही निकल के आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया कि नहीं पड़ गया, इसलिए मैंने जो आपको इससे पहले बताया आप डायरेक्ट वो वाला कीजिए, आपका सवाल जल्दी हो जाया करेंगे। क्लियर, चलो तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में देखो ये आता है, इसमें गुणा भी आ गया और कौन आ गया भाग भी आ गया, दोनों आ गए। तो हमको क्या करना है, तो देखिए पहले से फोकस करो, ए का जो अनुपात निकालना है, ए का अनुपात निकालना है, तो ए के अनुपात में लोगे तो जो इसके नीचे आ रहा है वो तो लोगे, यानी कि 3 तो आपको लेना है। लेकिन क्या 4 को लोगे, मतलब गुणांक में जो होते हैं वो गुणांक में लेते हैं नहीं, लेकिन गुणांक में किसी और के वाले तो लिए जाते हैं, यानी कि ए के लिए 5 लेना पड़ेगा बी का गुणांक, और सी का ये 7 लेना पड़ेगा, यानी कि 3 × 5 × 7 ये आएगा किसका, ए का। अभी कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि ए का कैसे निकालना है अनुपात, ठीक है। अब बात करते हैं बी का, बी का कैसे, तो बी के नीचे कौन आ रहा है 2, तो बी के नीचे 2 आ रहा है तो 2 तो लिया जाएगा गुणा, और क्या क्या लेना है मैंने अभी कैलकुलेशन करके नहीं लिखी है, ठीक है, बाद में कर लेंगे। लेकिन क्या ये बी के लिए 5 को लिया जाएगा, नहीं, लेकिन इसके बाकी के तो लिए जाएंगे। ए का कितना है 4, मतलब गुणा में जो होते हैं तो वो तो किसी और के लिए जाते हैं ना, और यहाँ कौन लेंगे 7, इतना समझ में आया। ये किसका आ गया बी का, ठीक है। अब बात करते हैं किसका लेना है सी का, तो सी के गुणांक में नीचे कौन दिया है 5, तो वो तो लेना पड़ेगा, लेकिन क्या ये 7 लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, कौन लिए जाएंगे 4 और 5, तो 4 × 5। उम्मीद है अब तो समझ में आ गया कि कैसे लेते हैं। अब इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा करते हैं तो ये 7 × 5, 7 × 5 कितने हो गए 35 × 105, ये हो गया। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ये हो गए 8 और 7 56, ठीक है। इन दोनों का कर लीजिए 5 और 20, 20 पंजे 100। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। अगर कट रहे हैं तो आप काट दीजिए, नहीं कट रहे तो इनको ऐसी तरीके से आप छोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो गया फाइनल अनुपात। उम्मीद समझ में आया कैसे लेना होता है डायरेक्ट ही, और डिटेल में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि गड़बड़ क्या है कि ए है, ए के नीचे क्या लिखोगे, देखो 3 तो है ही, क्या ये 4 ऐसे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बी का कैसे लिखोगे कि 2 तो है ही, 5 भी कहाँ पहुँच जाएगा ऐसे। सी है 5 बटे क्या लिखोगे 7। अब इन ए का अनुपात हो गया 3/4, 2/5 और 5/7। मैंने बोला अनुपातों को बटे में नहीं छोड़ते, तो काय में बदल देंगे आप, एलसीएम लोगे आगे हल कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, थोड़ा सा शेयर कर दो इसे, है ना, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। थोड़ा लाइक करोगे तो अगली वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पर ये कॉन्सेप्टों को अपन ये नीट तरीकों को या इसी तरीके की जो ट्रिक हैं उनको आप आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।